जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है कि नहीं। देखिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने जो है चैप्टर वाइज और ये नंबर सिस्टम के सवाल उठाए हैं भाई, और वही सवाल उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ऐसे कोई फालतू सवाल मत लीजिएगा इसे, ठीक है। पहले बिल्कुल बेसिक से सवाल उठाए हैं, फिर इसके बाद हम अपने सवाल का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको उठाते चलेंगे। पहले बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के सवाल हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों हैं भाई। देखिए, आपके रिक्वेस्ट से ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, और भरोसा रखिए मैथ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके तैयार करवा देंगे किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि आप एसएससी जीडी, असम राइफल ही नहीं, एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ भी ऐसा क्वेश्चंस तैयार करेंगे कि वहाँ भी अच्छे से आप करके आएंगे। तो बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ पे है 987 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा भाई। तो यहाँ पे 6 से विभाजित करने पर शेषफल आया हुआ है भाई, ठीक है। अब ये शेषफल इन्होंने पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप कैसे कर सकते हैं। 987 में 6 का भाग दे लीजिए, जो भी आएगा भाई उसका आंसर होगा। तो 987 में आप जब 6 का भाग दे लेंगे, चलिए यहाँ पे दे लीजिए 987 भागे 6 करिए, तो ये एक बार जाएगा, ठीक है। 6 क्या 6, और यहाँ पे आ गया भाई 3, अब ये 8 आ गया, ठीक। अब कितनी बार जाएगा भाई, 6 सते 42, 7 बार नहीं जाएगा, 6 छः के 36, 6 बार में चला जाएगा 30 और 6 36, और फिर यहाँ पे आपका कितना आ गया 2 आ गया, फिर ये कितना आ गया 7, फिर 6 पंचे 30 हो जाता है, 6 चौके 24, अब 4 बार में ये जाएगा भाई, 6 चौके 24। बस इसका सिंपल फंडा यही है। अब ये 3, इसका शेष फल यही शेष जो आया है यही है क्या 3 है भाई, ये 3 है। अब यहाँ देखिए 6 से विभाजित करना था और 6 का शेषफल पूछा था विभाजित करने के बाद, तो ये 6 जो होता है भाई ये किसका गुणा होता है, 2 और 3 का होता है। एक दूसरा मेथड हो सकता है। अब देखिए किसी संख्या को 2 से और 3 से विभाजित करने का नियम क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले 3 से, अब हम जैसे आपसे पूछ लिए क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, कैसे चेक करेंगे इसको समझ लीजिए। 2 और 3 से विभाजित करने का नियम यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई। तो देखिए संख्या क्या है, 9 है और 8 है और 7 है। चलिए एक संख्या हम और ले रहे हैं, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या बना ले रहे हैं, ठीक। एक संख्या हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ लास्ट में हम 4 ले लिए। अब ये 3 से विभाजित है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए इन सभी संख्या का योगफल निकालिए, जो योगफल आए अगर वह 3 से विभाजित है तो मतलब यह संख्या 3 से विभाजित है भाई। तो देखिए 9 8 17, ठीक है। 17 और 4 कितना हो जाएगा भाई 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 21 और 7 कितना 28। अब ये 28 जो है 3 से विभाजित है क्या, आप कहेंगे नहीं विभाजित है, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, जो संख्याएं 3 से कट रही हैं, अब आपको पूरा योगफल नहीं जोड़ना है भाई, ठीक है, पूरा योगफल नहीं जोड़ना है। जो संख्याएं अगर 3 से कट रही हैं उनको हम छोड़ देंगे, जैसे ये संख्या 3 से कटी है इसको छोड़ देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 होता, 4 के बाद सपोज डेट, मान लीजिए अगर 1 होता तो हम 8 और 1 जोड़ते तो 9 आता, तो हम इनको और इनको काट देते हैं। अब ये क्या है भाई 7 और 4, अब इसमें 9 नहीं आ रहा है तो इनको जोड़ लेंगे, तो 7 और 4 कितना होगा 11। अब ये 11 3 से विभाजित है क्या, तो आप कहेंगे नहीं 11 3 से विभाजित नहीं है, मतलब ये पूरी संख्या, अब संख्या क्या हो गई है, अब संख्या हो गई है 9 8 7 4 और ये 1। अब ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित नहीं है। एक हमने आपको फिर से ले लिया है समझाने के लिए, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक। जैसे एक दूसरा संख्या ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए एक संख्या है भाई 7, फिर एक संख्या 2 है, फिर एक संख्या 8 है, फिर एक संख्या 1 है, फिर एक संख्या 5 है, फिर एक संख्या 7। अगर हम पूछें कि यहाँ संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं भाई आप बताइए मुझे, ठीक है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, 3 से भाग दीजिए, ठीक है। इसे 3 से भाग देंगे
तो पहले जोड़ दीजिए, देखिए 7 2 9, ये इसको काटिए, 8 1 9, इसको काट दीजिए। अब 7 और 5 12, ठीक है, ये 7 5 12 भागे 3 और 3 चौके 12, 100% भाई। आप इसको ना कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, ये संख्या 3 से एकदम विभाजित है। तो आई होप कि आपको 3 से विभाजिता का नियम समझ में आया होगा। अब 2 से वजह से निकालना है भाई, 2 से तो किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट, जैसे हमने ये संख्या लिया हुआ था, अगर हमें चेक करना है कि भाई ये 2 से विभाजित है कि नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए 9 है, 8 है, 7 है और 4 है, ये संख्या बस है मान लीजिए। अब ये 2 से विभाजित है नहीं, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाजित है मेरे भाई, तो वो संख्या 100% 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ आपने 2 और 3 का विभाजिता का नियम सीख लिया कि नहीं, बस अभी आप बस इतना याद करके रखिए। हम ऐसे ही हर समय आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट बताते रहेंगे और विभाजिता का पूरा नियम आपको याद करवा देंगे। बस अभी आप 2 और 3 की प्रैक्टिस करिए और याद करके रखिए, ठीक है। जो आगे मिलेगा हम उसको समझाते रहेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप सवाल का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए भाई, मेरे सवाल का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए 2 क्या कह रहा है भाई, 48 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या है। चलिए भाई, मतलब यहाँ पे HCF, देखिए HCF इन्होंने पूछ रखा है भाई, ये F है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, हायर या हाई, HIGH। चलिए हाई लिख रहे हैं, हाई। C का मतलब कॉमन, C का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कॉमन, ठीक है, कॉमन। और F का मतलब फैक्टर, फैक्टर। F का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फैक्टर, ठीक है, हाई कॉमन या हायर कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 48, यही संख्या लेते हैं, 48 और ये 72, ठीक है। चलिए भाई इनका पहले आप गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। देखिए 8 छाक 48, पहले चलिए रफ में कर लेते हैं। देखिए 8 छाक 48, अब इनको छोटे छोटे खंडों में काटिए। देखिए चलिए यहीं पे 8 का करिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 का आप कर लीजिए गुणा, 2 तिहाई 6, इतना तो कर लेंगे। अब 72 का होता है भाई 8 9, ठीक, 72 क्या होता है 8 9 72 होता है। तो 2 8 का कर लीजिए यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर 9 का 3 तिरिका 9। अब देखिए हायर कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो दोनों में कॉमन हो। बड़ी से बड़ी संख्या का फैक्टर आपको निकालना है जो दोनों में कॉमन हो मेरे भाई, बस यही HCF होता है और कुछ नहीं होता है भाई। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है भाई कॉमन, आइए देखते हैं। 8 तो होगा ही होगा, क्योंकि 8 देखिए इसमें भी आया है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। और फिर यहाँ कॉमन क्या है भाई, एक 3 इसका और एक 3 इसका कॉमन है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे कितने 2 हैं, चलिए 1 2 3 4, इसमें देखिए 4 2 हैं, 1 2 3 2 हैं। तो इसका सिर्फ हमें 3 2 ही कॉमन लेना है भाई, ठीक है, 3 2 कॉमन लेना है इसमें से। और एक इसमें देखिए एक 3 है यहाँ पे और एक 3 है। कहने का मतलब सिंपली भाई इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन होगा वही हमें निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है मेरे भाई, 2 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ भी 2 3 बार ले लीजिए, ठीक। अब एक 3 यहाँ कॉमन है, एक 3 यहाँ कॉमन है। तो कहने का मतलब इसमें कॉमन कौन सी संख्या है, तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन होगी वही आपका HCF होगा भाई। तो HCF क्या होगा, ये 24 होगा, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया आपको, हायर कॉमन फैक्टर दोनों में से निकालना है भाई, हायर कॉमन फैक्टर दोनों में से निकालना है, ठीक है। कॉमन तो छोटी संख्या बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपको बड़ी से बड़ी संख्या इसमें निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में है वो कौन सी संख्या है भाई, 24 है।
और यही होता है HCF, और यही होता है HCF का मतलब। अब इससे बड़ी संख्या इसमें कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो दोनों में हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे भाई? 24 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कभी कभी ना जैसे ऐसा दे दिया भाई 24, ठीक है, 24 और दे दिया भाई 7, ठीक है, 24 और 7 दे दिया। अब बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज, हमारे भाई सब आर्मी वाले सब हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार इसका HCF क्या होगा। अरे मेरे भाई, अगर कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो एक तो कॉमन होगा ना। कुछ नहीं कॉमन है तो इसका मतलब एक कॉमन है, तो इसका HCF होगा, HCF 1 होगा भाई। ठीक है, अगर कोई अभाज्य संख्या दे दिया हो तो उसका HCF 1 ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ऊपर नीचे अगर अभाज्य दिया है तो। ठीक है, अभाज्य संख्या दिया है तो इसका मतलब क्या है भाई? उसका HCF 1 होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते रहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रखते रहिए। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इसको तो कर ही सकते हैं। देखिए 0.75 क्या है भाई? 0.75। अब इसको किस में बदलना है भाई? फ्रैक्शनल, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखना है, इसका मतलब दशमलव को हटा दीजिए आप। तो दशमलव को हटाने का तरीका समझिए। अगर ये दशमलव हमें हटाना है ना, बहुत सारे भाई मैं उनके लिए ही क्लास स्टार्ट किया हूँ जिनका मैथ सच में 0 है भाई। बहुत सारे ऐसे आर्मी प्रेमी हैं जिनका दौड़ फिजिकल तो बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन मैथ बिल्कुल 0 होने के कारण बेचारे सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं। अब पूरा सिलेक्शन लेके चले जाते हैं BA BSc, यहाँ तक कि आजकल पॉलिटेक्निक जो किए रहते हैं टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो सब इसमें चले जा रहे हैं। और इन बेचारों का जिनका फिजिकल बॉडी वॉडी सब मेहनत करके बनाए रहते हैं, पूरा पानी हो जाता है। फिर बाद में क्या करते हैं बेचारे? खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं। तो उनके साथ ये अन्याय ना हो भाई, उनके लिए मैथ सिखाया जा रहा है। अब जैसे ये दशमलव को अगर हमें हटाना है तो दशमलव को हटाने का तरीका क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई, इसमें भाग देना होता है। 10 का दीजिए, 1000 का दीजिए, हमेशा ऐसे ही। तो इस दशमलव को 1 मानिए, दशमलव की जगह पे हम 1 लिखते हैं और नीचे अब जितने अंक हैं उतना 0 लगा लीजिए। अब कह दीजिए चलो दशमलव हट जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है मेरे भाई। देखिए तो ये कितना आ गया? आप कहेंगे 75/100 आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 75/100। ठीक, अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, आंसर कितना आया भाई? 3/4। ये भिन्न में चेंज हो गया। 0.75 को आपने भिन्न में चेंज किया तो ये आ गया भाई 3/4। देख लीजिए आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है, 3/4 है ना, 3/4। अगर मान लीजिए कभी संख्या ऐसे दी हो जैसे 9, 5, 6, 7 बटे में 100 या 1000 है, तो इसको बहुत सारे लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं भाई, मैं देखा हूँ। तो आप क्या करेंगे? देखिए अब जितने 0 हैं उतना अंक गिनिए, 1 2 3 0 है, बस इसी के आगे दशमलव लगा लीजिए, क्योंकि इसी दशमलव तो हमने 1 माना था भाई, 1 माना था, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर होगा 9.567 ये। ओके, चलिए भाई स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नहीं तो वीडियो तो पड़ा ही रहेगा। आप वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए। चलिए देखिए भाई, ये सवाल आप लोग ज़रूर करिए। देखिए किसी संख्या का LCM और HCF 180 है और 6, मतलब उस संख्या का जो LCM है वो 180 है और HCF जो है वो 6 है। यदि एक संख्या 30 तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? वाह भाई वाह, क्या सवाल है। देखिए इसका ना एक सिंपल सा सूत्र होता है। देखिए सिंपल सा सूत्र लिख दे रहा हूँ। पहली संख्या आप पूरा लिखिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भाई, दूसरी संख्या, और ये बराबर होता है भाई
उस संख्या दोनों संख्याओं का क्या LCM गुणा HCF। समझ में आ रहा है ना। देखिए दो संख्याएं हैं, पहली संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या एक है, तो दोनों संख्याओं का LCM गुणा दोनों संख्याओं का HCF बराबर होता है भाई। अब इन्होंने दे रखा है यदि एक संख्या जो है वो 30 है तो हमें दूसरी संख्या 30 और दूसरी संख्या मान लीजिए x है, और इनका भाई LCM जो है वो है 180 और जो HCF है वो है मेरे भाई 6। ठीक है, चलिए काटना शुरू कर दीजिए। या काटना क्या है, ये 0 से ये 0 काटिए और 3 दूना 6 और x का मान आ गया 18 दूना 36। 18 दूना 36 ये होगा x का मान। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे याद कर लीजिए भाई, इस सूत्र से ही सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो घबरा मत जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव किधर दिया हुआ है, ये दिया है इसका ऑब्जेक्टिव देखिए। ठीक है 36, इसका आंसर क्या होगा, ये 36 होगा मेरे भाई। ठीक, इसका आंसर होगा 36, है ना। चलिए अब देखिए भाई, यहाँ आपको अभी हमने आपको 3 और 2 से विभाजिता का नियम सिखाया था। 3 से क्या बताया था भाई, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर वह संख्याएं 3 से कट रही हैं, योगफल उनका 3 से कट रही है, तो मतलब संख्याएं जो हैं 3 से विभाजित है पूर्णतः, है ना। ये हमने आपको सिखाया था 3 से विभाजिता का नियम। अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए इतनी बड़ी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। बहुत सारे हमारे प्यारे विद्यार्थी लगेंगे 11 से भाग देने और यहीं पे उनका कट जाता है भाई समय। ठीक है, यहीं पे उनका क्या कट जाता है समय, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो देखिए आपको 11 से विभाजित नहीं करना है, बस आपको ये जानना है कि 11 से विभाजित करने का नियम क्या होता है। तो देखिए पहले ये संख्या लिखिए, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, अच्छा 1 2 3 4 5 6 तक ये संख्या लिखी हुई है। अब कह रहे हैं ये 11 से विभाजित है कि नहीं, ये बताइए आप। चलिए बता दीजिए भाई। तो देखिए 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, किससे भाई, 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है। देखिए विषम संख्याओं का योग, ठीक है, उसके बाद सम संख्याओं का योग निकालिए, फिर दोनों का अंतर करिए। अगर वह 11 या 0 के गुणन मल्टीपल आते हैं, 11 और 0 के फैक्टर में आते हैं, तो मतलब वह संख्याएं 11 से विभाजित करने, मतलब इनका सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का योग निकालिए, फिर अंतर करिए। कहने का मतलब, चलिए एग्जाम्पल देखिए बताइए भाई, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे विषम संख्याओं का मतलब जो विषम स्थान पे संख्या है, जैसे ये 1 है, फिर तीसरे पे, फिर 5वें पे, ये क्या है, विषम स्थान पे हैं। तो पहले आप इनका योग करिए विषम स्थानों पे जो संख्या है। ठीक है, ये उसके बाद आगे नहीं है। तो देखिए 3 1 4 और 4 और 5 9 आ गया भाई। चलिए इनका योग 9 आ गया। अब सम स्थानों पे संख्याओं का योग निकालिए। तो ये 2 है और फिर ये क्या है, 4 है। तो देखिए 6 और 4 10 और 2 12। अब इनका अंतर करना है आपको, तो अंतर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। अब इसका मतलब ये जो 3 आ रहा है ना, इसमें अगर आप 11 का भाग देंगे तो ये जो 3 है ये शेष फल को बताता है भाई, ये शेष बचा है 3। अगर इसमें शेषफल नहीं आता, अगर 0 आता, अगर ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होती, तब यहाँ क्या आता, तब देखिए यहाँ पे जो भी संख्या आता वो 11 के मल्टीपल में होता, या तो 11 दूना 22 होता, या भाई 11 तिया 33 होता, या फिर 0 आ जाता डायरेक्ट भाई। ठीक है, अगर 11 के मल्टीपल में संख्या आ रहा है भाई, 11 के गुना में वो संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से विभाजित है। अगर इन दोनों के अलावा आ रहा है तो उसका शेषफल वो है। तो इस संख्या में अगर आप 11 से भाग देंगे, चाहे दे के देख लीजिएगा टाइम निकाल के, तो उसका शेषफल जो होगा वो 3 होगा मेरे भाई। ये 3 इसका शेषफल होगा। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा।
चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, वह देखिए यहाँ पे, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12 से पूर्णतया विभाजित है। अब भाई ये क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं और कौन सी संख्या है भाई, 8 है, 9 है और 12 है, इनसे पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसके लिए सिंपल फंडा होता है भाई LCM। अब इतनी बड़ी संख्या में हम कहाँ ढूंढने जाएंगे जो 8 से 9 से और 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब LCM का मतलब क्या होता है भाई, लोवेस्ट। ठीक है, क्या होता है भाई, लोवेस्ट या ठीक है लिस्ट। ठीक है, चलिए लोवेस्ट कॉमन, ठीक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई, कुछ भी लिखा होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप यही लिख लीजिएगा, जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। अब इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है भाई, वही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको निकालेंगे कैसे, चलिए निकालना ही तो हम सिखा रहे हैं आपको। चलिए इनका सबसे पहले गुणनखंड करिए भाई। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर ये 3 तिरिका 9, फिर 2 दूनी 4 और तिहाई 12 भाई। अब देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है पहले तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये संख्या तो होना ही होना है भाई, क्योंकि 12 से भी तो उस संख्या को विभाजित करना है, तो 12 तो होगा ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे LCM। तो 12 का जितना भी फैक्टर है इसको लिखिए, 2 दूनी। अब देखिए मेरे भाई, अब क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढना है ना, तो इन शेष संख्याओं में से सिर्फ वही संख्या लिखेंगे जो इसमें ना हो भाई। तो चलिए देखते हैं भाई। देखिए 1 3 तो इसमें है, लेकिन 1 3 अभी नहीं है, तो 1 3 को हम लिख लेते हैं भाई। ठीक है, 1 3 यहाँ नहीं है, तो 1 3 को धीरे से लिख लीजिए, कोई देखे ना। अब 2 देखिए भाई, इसमें 2 जो है वो 3 है, तो यहाँ 2 कितना लिखा हुआ है, 1 और 2, तो इससे 1 2 उठा लेते हैं, यहाँ कहते हैं चलो भाई। अब ये जो संख्या है ना, ये सबसे छोटी संख्या है भाई, जो 8 से 9 से 12 से विभाजित हो जाएगी। बड़ी बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी, लेकिन इससे छोटी आपको कोई संख्या मिलेगी ही नहीं जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, कारण क्या है भाई, क्योंकि इस तीनों में से हम फैक्टर ले लिए हैं। अब इससे छोटी संख्या तो कोई हो ही नहीं सकती। तो संख्या कौन सी है भाई, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई हो जाएगा भाई 36, और 36 दूना कर लीजिए, 6 दूनी 12 और 3 दूना 6 1 7 72 होगी वो संख्या भाई। ये 72 इसका आंसर होगा। देखिए 8 9 72, 9 8 72, 12 6 72। अब इससे 72 से छोटी आपको कोई संख्या मिलेगी ही नहीं। ठीक है, जो 8 और 9 12 से विभाजित हो जाए। तो LCM निकालने का एक ये भी फायदा है भाई, सबसे छोटी संख्या हम पता कर लेते हैं जो उन तीनों से विभाजित हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, ये संख्या है बहुत सरल, जब आपको बताएंगे ना कहेंगे वाह यार सर बहुत ही सरल है। अब इन्होंने कहा है 1 से 100 तक कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। भाई 7 से विभाज्य हैं तो 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 1 से 100 तक कैसे 7, मतलब अब जैसे हम आपसे कहें 1 से जो है 20 तक संख्याएं बताइए जो 7 से विभाज्य हैं, तो आप 7 का पहाड़ा ही तो पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि 7 दूना 14, 14 आ गया। अब 7 तिरिक 21। अब ये 21 जब आया भाई तो आप समझ गए ये तो भाई बाहर जाने लगा 20 से। तो इसका मतलब 1 से 20 तक सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, एक तो खुद 7 और एक 14। ठीक है, जो 7 से विभाज्य हैं। अब इसी प्रकार 1 से 100 तक हम कैसे पता करेंगे,
तो 7 एक क्या 7, एक तो 7 संख्या आएगी सबसे पहले। 1 से 100 तक की गिनती में कौन सी संख्या आएगी जो 7 से विभाजित है? एक तो 7 आएगी। अब और कौन आएगी भाई? तो 7, देखिए 12 सते कितना होगा भाई? 84। मतलब 7 संख्याएं यहाँ तक हो गई। ठीक है, 12 सते 12 सॉरी 12 12 सते 84। ठीक, फिर 14 करिए, 14 सत्ते 98। ठीक है, 98 हो गया भाई। अब 15 का अगर इसमें गुणा करेंगे भाई, ये तो 100 के पार चला जाएगा। तो इसका मतलब 15 संख्याएं नहीं होंगी, 15 संख्याएं नहीं होंगी, सिर्फ 14 ही संख्याएं होंगी। 1 से 100 में सिर्फ 14 ही संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी भाई, क्योंकि 15 के बाद जा रहे हैं तो आगे चला जा रहा है फिर 100 के पार, और हमको 100 के अंदर ही निकालना है या 100 तक निकालना है। तो कितनी संख्याएं होंगी मेरे भाई? 14 संख्याएं होंगी। ठीक, आई होप कि यह सिंपल सा सवाल है, आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया आप उसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए भाई, कमेंट्स करेंगे आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में चलिए देखिए, अब ये देखिए क्या है, एलसीएम पूछा है यहाँ पे। 27 है और 63 है भाई। ठीक है, 27 है और 63 है, एलसीएम बताना है आपको। अब ये तो आप निकाल ही सकते हैं, 27 और कितना है भाई? 63। चलिए सबसे पहले इनका फैक्टर करिए, तो 3 तिरिक्का 9 और तिरिक 27 हो जाएगा। अब देखिए 3 तिरिक्का 9 और 9 सत्ते 63 हो जाएगा भाई। सबसे पहले बड़ी संख्या आप लिखेंगे ही, एलसीएम जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 63 है, तो इसका गुणनखंड आप लिख लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा अब 7 लिखिए। बड़ी संख्या पूरा उतार लीजिए भाई, क्योंकि 63 से तो वो संख्या कटनी ही चाहिए ना, 63 से तो छोटी होगी ही नहीं। एलसीएम का मतलब होता है वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या है, मतलब 27 और 63 से कट जाएं। तो भाई 63 से तो संख्या छोटी हर हाल में नहीं होगी, तो 63 का पूरा गुणनखंड आपको लिख लेना है। अब शेष संख्याओं में चेक करना है कि कौन सी संख्या रह गई है। तो यहाँ 3 बार 3 है, यहाँ 2 ही बार लिखा गया है, तो 1 3 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका गुणन कर लेते हैं। 3 तिरिक्का 9 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 3 तिरिक्का 9 36 18 हो जाएगा 189। कितना आया भाई? 189 इसका एलसीएम होगा। आंसर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आंसर बी। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एलसीएम बेस पे ज़्यादा सवाल दिया है ना। देखिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से किस से विभाजित होगी? अब जैसे कोई संख्या है x भाई, 2 और 3 से कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए x है। ठीक है, अब ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है, मतलब 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, और यही तो भाई एलसीएम होता है कि जो संख्या होगी वो दोनों से कट जाएगी। तो अगर ये संख्या दोनों से कट रही है तो इसका जो एलसीएम होगा या इसका जो गुणनखंड होगा भाई, गुणनफल होगा, सॉरी गुणनफल होगा, वो इससे कट जाएगा। तो 2 तिहाई 6, इसका एलसीएम भी यही आएगा, 2 तिहाई 6 निकाल के देख लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 2 तिहाई 6। तो मतलब ये संख्या जो है ये 6 से भी पूर्णतया कटेगी, क्योंकि ये अलग अलग 2 से भी कट रही है और 3 से कट रही है। तो इनका गुणा करेंगे तो जो 6 आएगा उससे भी ये संख्या कट जाएगी। तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए भाई अब देखिए यहाँ पे जो है, चलिए ये लिखा हुआ है तो इसका काम आप जरूर कर लीजिएगा लास्ट में। अब ये कह रहे हैं मतलब 462 का अभाज्य गुणनखंड। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये अभाज्य होता क्या है। देखिए अभाज्य मतलब प्राइम भाई, प्राइम संख्याएं, प्राइम फैक्टोरियल। देखिए अभाज्य मतलब क्या होता है भाई? प्राइम नंबर। प्राइम क्या होता है और अभाज्य दोनों एक ही है, मतलब इंग्लिश में है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्या खुद से कटे, जैसे 2 है, 2 या तो खुद 2 से कटेगा या 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे 3 है,
3 क्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है, या तो ये 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। इसी प्रकार 7 जो है क्या है भाई, यह भी एक अभाज्य संख्या है, या तो ये खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। इसी प्रकार 11 एक अभाज्य संख्या है, या खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो चलिए भाई देखिए, जैसे हम ये संख्या ले रहे हैं, अब चलिए इसमें तो पूरा अभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, या तो 5 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। अब 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते कितना आ गया भाई, 42 आ गया। 11 से इसमें गुणा कर लीजिए, देखिए आता है कि नहीं। तो 11 दूना 22 कहीं 2, 11 चौक 44 और 44 2 46 आ गया भाई। तो बस सभी संख्याएं ये क्या है, अभाज्य ही तो हैं, और हमारा आंसर भी आ गया। सभी संख्याएं क्या है भाई, अभाज्य है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी है, 7 भी है, 11 भी है, ठीक है। और 462 इसका गुणनफल भी आ गया। तो यही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, अब कहीं जाना ही नहीं है हमें। ओके, तो इस तरह से गुणा करके आप इसको चेक कर लेंगे। और ये प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, क्लास समझ में आया कि नहीं, क्लास पसंद आई कि नहीं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बाय, शेयर करके जाइए सभी लोग।